बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार जो अर्थशास्त्र में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जिसको हम एटीएम कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन देखो तो सबसे ज्यादा बार आने के चांसेस बना रहता है। कौन कौन बाबू? ये पूछेगा एटीएम कार्ड क्या होता है। एटीएम कार्ड ये 2 नंबर में लगभग लगभग 4-5 बार क्वेश्चन पूछ दिया है। 2 नंबर में एटीएम का पूरा नाम, एटीएम का खोज किसने कब कहाँ किया और एटीएम के कार्य लिखें, 2 नंबर में पूछा है। इसके अलावा आपसे पूछेगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है। इसी में डेबिट कार्ड भी आता है, डेबिट कार्ड। तो ये 3 कार्ड है, इन तीनों कार्डों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। देखो अर्थशास्त्र में ई हेडिंग आता है, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो ई हेडिंग अगर हम बता दें तो आ जाएगा बिहार बोर्ड में, तो ठीक है, नहीं तो ऐसे जीके जीएस में याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है याद रखना। क्रेडिट कार्ड ना, क्रेडिट कार्ड सभी लोगों को नहीं प्रदान किया जाता है। एकदम जिसका बैंक बैलेंस एकदम प्रॉपर चलता रहता है, प्रॉपर मतलब ठीक ठाक रहता है बैंक बैलेंस, उसी को बैंक वाला क्रेडिट कार्ड देता है। औंसा घौंसा किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं मिलता वो भी सब समझ लेना। पहले देखो, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए निश्चित राशि बैंक के द्वारा उधार दिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें बैंक क्या करता है, बैंक अपने खाता धारकों को पैसा उधार देता है। क्या देता है? पैसा को उधार देने का कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें बैंक अपने खाता धारकों को पैसा उधार देने के कार्य करता है, वो भी याद रखना निश्चित समय में। तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, बैंक अपने खाता धारकों को पैसा उधार देने के कार्य करता है इस कार्ड के माध्यम से। दूसरा क्या बताओगे, इस कार्ड के माध्यम से एक निश्चित समय देता है कि 45 दिन के अंदर में उस पैसा को पुनः आपको चुकता करना पड़ेगा। तो 45 दिन के अंदर में पुनः उसे भरना पड़ता है, एक निश्चित समय देता है। अगर 45 दिनों के अंदर में आप नहीं भरेंगे तो इतना बिजोड़ फाइन मारता है ना कि दम आपका घुट जाएगा। 45 दिन के अंदर में भरना पड़ता है। अगला बताओगे कि एक लिमिट, एक सीमित राशि ही निकाल पाओगे। ये नहीं कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दिया है तो अपने मनमानी जितना मन करे उतना पैसा निकाल सकते। एक लिमिट देता है कि 45,000 50,000 एक लिमिट देता है, उतना ही लिमिट तक आप पैसा खर्च कर सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। तो इस कार्ड के माध्यम से क्या करेंगे आप, पैसा आपके खाता में नहीं है ना, तो फिर भी आप कहीं से भी उधार ले सकते हैं। इस कार्ड को दीजिए और पूरा प्रोसेस होता है, ओटीपी सब आता है और इसके थ्रू आपको पैसा मिल जाता है। या फिर आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके बैंक में पैसा नहीं भी रहेगा ना तो भी इस कार्ड के माध्यम से उधार आप शॉपिंग कर सकते हैं और बाद में 45 दिन के अंदर में आपको उस पैसा को चुकता करना पड़ता है। तो यही होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ओके, तो 2 नंबर में कैसे लिखोगे, तो कहना ऐसा कार्ड जिसके माध्यम से बैंक अपने खाता धारकों को एक निश्चित राशि एक निश्चित समय में उधार देने के कार्य करता है, उसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तब नीचे लिखना कि इस कार्ड के माध्यम से पुनः उस राशि को चुकता भी करना पड़ता है, मतलब पे भी करना पड़ता है। इसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि क्रेडिट कार्ड का खोज कब हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा 1950 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? यूएसए में। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। और भारत में कब हुआ बाबू? तो 1981 में भारत में हुआ था। वो भी कहाँ? भारत के मुंबई में। मुंबई शहर सपनों का शहर, 7 टापुओं का शहर भी इसे कहा जाता है। तो मुंबई में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 1981 इसमें किया गया था। तो इतना आपका जानकारी बहुत है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं क्रेडिट कार्ड बुझा गया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं एटीएम कार्ड क्या होता है। तो देखो क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड देखने में एक ही जैसा होता है, साइज सेम रहता है, एकदम एटीएम के जैसा ही रहता है। लेकिन मामला ये होता है कि इससे आप उधार ले सकते हैं। एटीएम से उधार नहीं ले सकते हैं, जितना आपके बैंकों में पैसा होगा ना उतना ही खर्चा कर सकते हैं। 1 रुपया एक्स्ट्रा उधार नहीं ले सकते हैं। काम ही नहीं करता है एटीएम, लाल बत्ती जल जाता है
बैंक बैलेंस लो लिख देता है, ऐसा कुछ करता है। तो अब इसके बाद हम क्या बात आते हैं, एटीएम कार्ड क्या होता है। दूसरा हमारा हेडिंग क्या है, एटीएम कार्ड क्या होता है। ठीक है, इसमें देखो कुछ बैंक क्या करता है, एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड मान लेता है। मतलब एटीएम कार्ड ही आपको डेबिट कार्ड के नाम से पुकारा जाता है, डेबिट कार्ड। तो एटीएम कार्ड को क्या कह सकते हो, डेबिट कार्ड। इससे क्या करते हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, या फिर कहीं अपन बिल पे कर सकते हो, चुकता कर सकते हो, भुगतान कर सकते हो। तो ये एटीएम कार्ड के माध्यम से होता है। लेकिन ये नगद होता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके बैंक में जितना पैसा है ना, उतना ही आप खर्च करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं है खाता में, जीरो बैलेंस है, फिर भी आप 45,000 एक लिमिट तक उधार ले सकते हैं, और कुछ 45 दिन के अंदर में आपको उस पैसा को पुनः भरना पड़ता है। एटीएम कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके तहत हम अपने खाते से जमा राशि को, जमा खाते में कह सकते हो, खाते में जमा राशि को चाहे वो निकालो और चाहे जमा करो अपने खाते में, या तो धन राशि को जमा करो या फिर धन राशि को निकालो। तो एटीएम कार्ड से धन राशि जमा करते हैं या फिर धन राशि निकालने के काम करते हैं। एटीएम में पैसा डालने और निकालने के काम करते हैं एटीएम कार्ड के माध्यम से, एटीएम मशीनवा में। तो एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड के काम किया जाता है। कहीं कहीं आजकल देखोगे तो कुछ ऐसा भी शहर में जाओगे तो अधिकांश से देखने को मिलता है। जैसे दुकान में जाओगे तो उनके पास एक मशीन होता है, उस मशीनिया में डेबिट कार्ड वैसे लगा कर ऐसे खींचोगे ना तो उतना पैसा कट जाता है जितना पैसा हम खर्च किए होते हैं। तो ये भी एगो फायदा होता है, ऑनलाइन में सब सिस्टम ही काम करता है। तो एटीएम कार्ड क्या है, तो एक ऐसा कार्ड होता है जिसके माध्यम से हम अपने जमा राशि को अपने खातों में से पैसा निकाल सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। जमा राशि निकाल सकते हैं या फिर पुनः उसमें उस खाते में पैसा डाल सकते हैं। तो डालने निकालने के काम एटीएम के माध्यम से किया जाता है। एटीएम का पूरा नाम बताओगे ना, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको हिंदी में कहोगे ना, स्वचालित बैंक मशीन, यंत्र। इसे मशीन को हिंदी में यंत्र बोलते हैं। स्वचालित बैंकिंग कहोगे, स्वचालित बैंकिंग यंत्र, इसे हिंदी में नाम दिया गया है स्वचालित बैंकिंग मशीन, इसको हिंदी में कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो 1967 ईस्वी में हुआ था, लंदन अर्थात ब्रिटेन में हुआ था। सबसे पहले ब्रिटेन में सबसे पहले एटीएम का प्रयोग किया गया था। और भारत में आपको हम बता दें तो 1987 में भारत में किया गया था। भारत में कहाँ, फिर से वहीं मुंबई में हुआ था सबसे पहले। तो ये जानकारी याद रखना, 2 नंबर में पूछेगा, बता देना। और इसका काम पूछा जाए तो कह सकते हो पैसा निकालने और या जमा करने के कार्य किया जाता है। इससे पहला काम का बताओगे, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। तो कौन कार्ड होता है, ऐसा कार्ड जिसके माध्यम से हम अपने पैसा को जमा करते हैं या फिर उस पैसा को निकालने के काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा काम बताओगे, ऑनलाइन शॉपिंग करने का भी काम करते हैं। ओके, तो ये एटीएम कार्ड का कार्य हुआ एटीएम कार्ड के बारे में। एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। आई रहा आपका क्रेडिट कार्ड।